हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ के सपने। आजकल हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, वो अपने स्कूल में टॉप करे। ना कि सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करे, बल्कि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में टॉप करे और स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, और ना कि पार्टिसिपेट करे बल्कि उसमें भी वो फर्स्ट आए। ऐसा हर पेरेंट्स चाहते हैं, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर कोई और भी कॉम्पिटिशन हो। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पार्टिसिपेट करे और उसमें फर्स्ट आए। तो ये चाहत कितने हद तक सही है? और अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो अगर हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चा ऐसा करे, तो हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हर एक पेरेंट्स को अपने लाइफ में, अपने पेरेंटिंग में एक गोल बनाना चाहिए। जैसे कि देखिए क्या होता है, जब भी ओपन हाउस होता है, हम बच्चों के स्कूल जाते हैं, उनके पेपर्स हमें दिखाए जाते हैं और उनके किसी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आते हैं तो हम उस समय क्या सोचते हैं, अब तो इसकी पढ़ाई मैं ही कराऊंगी, मैं अब इसको सुधार के रहूंगी, मैं इसे इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि ये इसमें फर्स्ट आएगा। हम उस समय ऐसा सोचते हैं, घर पे आते हैं, बच्चों को डांटते हैं और क्या करते हैं, हम उनको पढ़ाने बैठ जाते हैं। और ऐसा हम कब तक करते हैं? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद हम खुद ही ठंडे हो जाते हैं। खुद ही मतलब हमारे पास रोज कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, मेहमान आ गए हैं बेटा, मैं तुझे कल पढ़ाऊंगी, आज घर में बहुत काम है, कल पढ़ाऊंगी। इस तरह हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर पेरेंट्स को अपना एक गोल बनाना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए पूरे लगन से, पूरे मन से मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्ट तो बहुत ही जोरों शोर से किया, फिर उसे बीच में ही छोड़ दिया, बच्चे को आपने मतलब उसका पूरा पढ़ाया ही नहीं, उसके ये चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए ही नहीं, बस उसके 1-2 क्वेश्चंस लेके छोड़ दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हमें बच्चों से ये सब उम्मीदें हम रखते हैं, तो हमें बच्चों को उनकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। तो बच्चों की जरूरतें क्या होती है? तो क्या महंगा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये होती है बच्चों की जरूरतें? ये बच्चों की जरूरतें बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चों को ऐसी फैमिली चाहिए रहती है जहां पर कि वे अपनी बातें कह सके, सब उनकी बातें सुने, समझे। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा आपस में झगड़े करते रहे, मम्मी रोती रहे और फिर उस घर के बच्चे, ये पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चे हर चीज में आगे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब घर में मार होती है तो उसका असर बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है। तो यही मैं कहूंगी कि पेरेंट्स को बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए। अगर आप में कुछ इश्यूज भी हैं तो आप उन्हें अकेले में सॉर्ट आउट कीजिए, बच्चों के सामने मत कीजिए और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, जहाँ की सिर्फ आप हो, आपके बच्चे हो, ना कि टीवी हो, ना मोबाइल हो। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के साथ तो बैठे हुए हैं पर मोबाइल पे अपनी चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बल्कि बच्चों के साथ जब आप हो तो पूरा का पूरा समय आप अपने बच्चों को दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उन्हें अपनी स्टोरी बताइए कि आपने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया। ये सब आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और आपको अपने बच्चों के डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें घर का बना हुआ हेल्दी खाना देना चाहिए। आजकल के बच्चे देखा जाए तो बाहर के खाने ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड वो बहुत ही ज्यादा इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। वे पेरेंट्स के ऊपर भी चिल्लाते हैं और घर में जैसे सिबलिंग्स होते हैं उनके बीच में भी लड़ाइयां होती रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टीवी मोबाइल के कारण हो रहा है, बल्कि उनके डाइट के कारण भी हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग बच्चों को घर का हेल्दी खाना खाने के लिए कहिए। ऐसा नहीं है कि हर रोज बाहर का है, हाँ खा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन वो बाहर का खाना खा सकते हैं। बट अगर बच्चे डेली बाहर का खाते हैं तो इससे उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर होता है और वो बहुत ही ज्यादा मतलब चिड़चिड़े किस्म के हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि बच्चों को हेल्दी डाइट दीजिए और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जानिए कि वो क्या करना चाहता है। और अगर वो सही चीज करना चाहता है तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका बच्चा जो सोच रहा है वो गलत है, तो आप उसे बैठकर समझाइए कि उसमें क्या गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोच अलग जाती है और बच्चों की सोच अलग जाती है, और हम समझते हैं बच्चा गलत कर रहा है और बच्चे समझते हैं कि मम्मी पापा गलत कर रहे हैं, मम्मी पापा मुझे समझते ही नहीं है। ऐसा सोचना उनका भी गलत नहीं है और पेरेंट्स का भी गलत नहीं, क्योंकि बच्चे कभी कभी इस तरह से जवाब दे जाते हैं कि एकदम मतलब मम्मी या पापा जो भी हो उनका पूरा का पूरा दिल टूट जाता है। और शायद बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स की कुछ बातों से बच्चों का भी दिल टूट जाता है। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए और अपनी बातें उन्हें सुनाइए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे। हाँ, हो सकता है किसी एक बात को कन्विंस करने के लिए आपको काफी टाइम लगे। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है बच्चे मोबाइल गेम के आदी हो गए, वो मोबाइल छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और जब हम उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, मांगते हैं, नहीं देते, उसके बाद जब हम छीन लेते हैं तो हम उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं।
पर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के दुश्मन है। वो अपने बच्चे का भला सोचकर ही उनसे मोबाइल लेते हैं, लेकिन हाँ उस समय उनकी नजर में वो गलत हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ये टीन एज होती है उसमें बच्चे अपने आप को ज्यादा सही और पेरेंट्स को ज्यादा गलत समझते हैं। तो इस समय हमें उनको समझाने की नहीं बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनके डाइट में प्रॉब्लम है या उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये हमें जानना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए, ना कि बच्चे पर चिल्लाना चाहिए। अगर हम बच्चों को चिल्लाएंगे तो क्या होगा, आज बच्चा डर के हमारी बात सुनेगा, कल सुनेगा, लेकिन एक दिन फिर वो पलट के जवाब देता है और कुछ ऐसा जवाब देता है जो कि एकदम मतलब पेरेंट्स को हर्ट कर जाता है। तो मैं यही बोलूंगी कि बच्चों के जवाब पर ज्यादा हर्ट मत हुआ कीजिए, क्योंकि ये जो टीन एज होता है बच्चों का, उसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि वही सही है और बाकी पूरी दुनिया गलत है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वही सही है पूरी दुनिया गलत है, लेकिन वो भी गलत नहीं होते। हाँ, उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क होता है, यही तो होता है जनरेशन गैप। और ये कहीं आज अचानक से नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ भी होता था। हमारी सोच अलग रहती थी और हमारे पेरेंट्स की सोच अलग रहती थी, लेकिन हम मतलब आज के बच्चों की तुलना में कम बिगड़े हुए थे, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज भी कम थी। हमारे पास ना ही मोबाइल था, ना ही हमारे पास ऐसे स्मार्ट टीवी रहते थे, ना ही उसमें इतने सारे चैनल रहते थे कि हम दिन भर उसके साथ बिता सके। तो जैसे हमारे पास फैसिलिटीज कम थी तो हम बिगड़े हुए भी कम थे, और आज के बच्चों के पास फैसिलिटीज है तो बिगड़े हुए भी ज्यादा है। तो बच्चों को आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, लेकिन उसके साथ उन्हें जिम्मेदारियां भी दीजिए, क्योंकि अगर हम उन्हें जिम्मेदारी नहीं देते तो उन्हें उस चीज का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रहता। जैसे कि देखा जाता है कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं। स्कूल से लाते टाइम उन्हें अगर खुद का कार है तो उसमें लेके आएंगे, नहीं रिक्शा से लेके आएंगे, उनका बैग भी खुद उठाएंगे। घर पे आने के बाद उन्हें मस्त में सोफे पे टीवी के सामने बैठने देंगे, उन्हें उनके पसंद का नाश्ता लेके आके देंगे। और अगर उन्हें कोई काम, किसी और ने भी कोई काम बोल दिया तो बोल देते अभी तो ये थक हार के घर आया है, ऐसे बोल देते। तो इतनी ज्यादा ओवर पैम्परिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चे आज छोटा छोटा काम नहीं करेंगे तो वो बड़े होकर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप बच्चों से अपने कामों में हेल्प लीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरे दिन आप सिर्फ टीवी और मोबाइल के सामने बैठने दीजिए। अपने घर का काम करने से कोई भी बच्चे का कुछ भी गलत नहीं होता कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे 24 घंटा पढ़ते रहते हैं। आजकल के पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई के पीछे भागते रहते हैं। बट सच बताइए, क्या बच्चे 24 घंटा पढ़ाई करते हैं? क्या वो जितने टाइम जागते हैं उतने टाइम वो पढ़ाई करते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, किसी के बच्चे के साथ नहीं होता। कोई बच्चा पूरे दिन बैठकर पढ़ाई नहीं करता। तो मैं वही कहूंगी कि उनसे घर का भी काम कराइए, क्योंकि अगर आज आपने उनसे छोटे छोटे घर के काम नहीं कराए हैं, उन्हें जिम्मेदार नहीं बनाया, तो कल लाइफ में उनको ही प्रॉब्लम होगी और साथ में आपको भी होगी। अगर आप कभी बीमार होंगे तो फिर वो बच्चे ना आपके लिए कुछ कर पाएंगे ना खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, वो पूरे दिन भूखे रहेंगे। तो जिससे आपको बीमारी में भी और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि घर का काम कराना, बच्चों को घर का काम सिखाना कोई गलत बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों से बिल्कुल भी घर का काम न कराए, छोटी छोटी चीजें न कराया, मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करना न सिखाए, बल्कि बच्चों को ये सब बेसिक चीजें हमें सिखानी चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। और मैं जैसे कि मैंने कहा था कि एक गोल बनाकर चलिए। अगर आपके बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट वीक है, इंग्लिश वीक है या मैथ्स वीक है, अगर आपने ये सोचा है कि मैं उसका ये सब्जेक्ट अच्छा करके रहूंगी, मैं खुद उसे पढ़ाऊंगी, तो आपको वो काम करना होगा। आपको पूरे दिल से वो काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया। आज तो बच्चे का पेपर देके बहुत गुस्सा आया, घर पे आए, बच्चों को डांटे और आज हमने उसे 2 घंटे पढ़ा दिया, 4 घंटे पढ़ा दिया और फिर कल भूल गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे मेरे बच्चे का ये सब्जेक्ट अच्छा करना है, तो आप उसमें पूरे मेहनत से जुट जाइए। और जब आप उसमें पूरी मेहनत से जुटेंगे तो आपको ऐसा करते हुए देख के आपके बच्चे को भी समझ में आ जाएगा और वो भी पूरी मेहनत से उस सब्जेक्ट में लग जाएगा। और फिर देखिए, उसका जो सब्जेक्ट वीक है वही सबसे अच्छा सब्जेक्ट बन के रेडी होगा। कोई भी बच्चे किसी पैदा होते ही किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। हर बच्चे को सीखना पड़ता है, हर बच्चे के पेरेंट्स सिखाते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते थे, बट जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है वो भी तो हमने अपने पेरेंट्स से ही सीखी ना। ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे आजकल के बच्चे स्कूल जाने के पहले ट्यूशन पहुंच जाते हैं, बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि हम स्कूल न जाके पहले ट्यूशन जाते थे।
हमारे टाइम पे हम पहले स्कूल ही जाते थे, उसके बाद कुछ बच्चे ट्यूशन जाते थे और कुछ बच्चे वो भी नहीं जाते थे। मैं भी ट्यूशन नहीं गई हूँ, मुझे भी पढ़ाने वाली मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मुझे मैथ्स में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती थी तो मेरी बड़ी बहन वो मुझे गाइड करती थी, वो मुझे पढ़ाती थी। ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने में हर कोई ट्यूशन ही जाता था, सबके पास अच्छे अच्छे ट्यूटर होते थे, वो अच्छे से समझाते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे जमाने में हम एक दूसरे से सीखते थे, फ्रेंड्स भी एक दूसरे से सीखते थे। लेकिन आज के डेट में रियल फ्रेंड बच्चों के बहुत ही कम हो गए। मोबाइल, फेसबुक, गेम के फ्रेंड जो कि रियल नहीं है, जो कि उनसे काफी दूर है, जो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, वे आजकल हमारे बच्चों के फ्रेंड हुए हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए और अपनी प्रॉब्लम को भी उनके साथ शेयर कीजिए। जब वो आपकी प्रॉब्लम जानेंगे तो ही तो वो समझेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।